Assalamu alaikum students, we are discussing second year chemistry chapter number first. स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी देखेंगे और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं या कुछ स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन होती हैं हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट टॉपिक आज का हमारा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें लफ्ज़ जो है ऑक्सीडेशन इसका पता होना चाहिए। वैसे स्टूडेंट जो ऑक्सीडेशन होती है ये लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास एक एटम है सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11। अगर हम इसको इस तरह बनाएं तो ये उसका एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इधर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 8 होते हैं, 3 4 5 6 7 और 8, और एक इलेक्ट्रॉन लास्ट पे होता है। स्टूडेंट जो लास्ट पे इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है, फ्रीली मूव कर रहा होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में कमी होती है, इसलिए वो एनर्जी लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा और तब पीछे ये शेल ख़त्म हो जाएगा तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीडेशन तो सिंपली यही है, ऑक्सीडेशन है। कंसेप्चुअली जो ऑक्सीडेशन है उसमें जो है आपके पास है ये पॉजिटिव चार्ज का आना नहीं होता, उसमें नेगेटिव भी आ जाता है या उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो भी मान लेते हैं। कंसेप्चुअली पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो या ज़ीरो भी हो सकती है, उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। वैसे ये ऑक्सीडेशन से डिराइव्ड है। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, इस सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये जो चार्ज पॉजिटिव आया इसकी जो अमाउंट है वो 1 है। तो ये जो ऊपर एक चार्ज ज़ाहिर हुआ है, एक अपेरेंट चार्ज ज़ाहिर हुआ है, हम इसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो ये जब अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ करेगा तो इसके ऊपर जो है 2+ आ जाएगा। तो 1+ हो, 2+ हो, 3+ हो, तो ये जो ऊपर है एक चार्ज साइन हो रहा है, एक अपेरेंट चार्ज है जो ज़ाहिर हो रहा है, इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोला करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टूडेंट होती है, अगर हम इसको काफ़ी कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखें, जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें आता है जी लॉस ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन का लॉस भी आता है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आता है। अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब भी उसके ऊपर चार्ज शो होगा, कैटायन बनेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज का आ जाना, पॉजिटिव चार्ज का आ जाना, तो वो जो नेगेटिव चार्ज हो या हमारे पास ऐसे जैसे ये +3 है, ये +2 है, ये +1 है, हम नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं। ये क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव आता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव है। तो ये जो ऊपर चार्ज आ रहा है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट हमारे पास ये 2 केसेस में पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है। ये थी ऑक्सीडेशन स्टेट कि हमारे पास एक एटम के ऊपर लॉस करने से या गेन करने से जो इलेक्ट्रॉन वो चार्ज आता है हम उसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का। जो वैलेंसी होती है ये किसी एटम के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की बात करती है। अगर हमारे पास एक एटम है तो उसके वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम उसकी वैलेंसी 1 मानेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी वैलेंसी 2 है, 3 है तो 3 मानेंगे। इस तरह जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस एटम की वैलेंसी कहलाएगी। अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन में से या वो एटम लूज़ कर दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, या वैलेंस शेल बेशक जितने हैं अगर वो जितने गेन कर लेता है अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। वो जो वैलेंसी में वो सारे इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है जी, ये था हमारे पास वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस था उसको हमने देखा है। अब हम अपने टॉपिक की जो फर्दर डिटेल है उसकी तरफ जाते हैं। स्टूडेंट एक कंपाउंड है NaCl, ये एक फार्मूला यूनिट है। इसमें जो सोडियम है अगर आप इसका सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें
तो ये चार्ज अलग हो जाएगा, ये नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो इस क्रिस्टल के अंदर सोडियम के ने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ है, क्लोरीन ने नेगेटिव चार्ज शो किया हुआ है। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस है, इसने गेन किया तो ये नेगेटिव है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। इस तरह हम कुछ और एग्जांपल कोड करें। MgCl2 है, ये भी एक आयोनिक बॉन्ड है। यहाँ पे स्टूडेंट मैग्नीशियम के ऊपर 2+ है, क्लोरीन के ऊपर 1 के ऊपर नेगेटिव है, 1 के ऊपर नेगेटिव है। ये दोनों क्लोराइड आयन इस मैग्नीशियम आयन से अट्रैक्टेड है। यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस तरह यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्टूडेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने से भी हम कंसिडर करेंगे, गेन करने से भी, और वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से भी हम इसको देखेंगे। जो हमारे पास जैसे HCl का कंपाउंड है, HCl है ये स्टूडेंट कंपाउंड। यहाँ हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी रूल, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्लोरीन जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, और हाइड्रोजन भी 1 शेयर करेगा। इसके दरमियान ये 1 बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो 1 बॉन्ड बना है इसमें भी क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 बोलेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाइड्रोजन ने भी 1 शो किया, इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी 1 है, इसने भी 1 किया, इसकी भी 1 है। लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए माइनस में है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये प्लस में है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हमारे पास स्टूडेंट, वो एटम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं किसी भी कंपाउंड में, जो ज़्यादा होएगा वो नेगेटिव होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो हमारे पास प्लस में होंगे। तो ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन और डिफ़ाइन कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का फ़र्क क्या है और इनका आपस में स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या है। हम अपने टॉपिक को फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है SnOCl4। इस बात को कंटिन्यूस करते हुए कि टिन क्लोराइड जो है इसमें जो टिन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। इसने 4 क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। 4 क्लोरीन इस N के साथ है शेड है। जब ये 4 शेड हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ इसकी वजह से 1 बॉन्ड, ये 2, ये 3, ये 4 बॉन्ड। तो इसने स्टूडेंट 4 बॉन्ड शो किए हुए हैं। तो कोई एटम जितने बॉन्ड शो करेगा वो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी कंपाउंड के अंदर। जैसे CH4 है, यहाँ कार्बन के साथ स्टूडेंट 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वैलेंसी भी 4 है और 4 इसने बॉन्ड भी बनाए हुए हैं, तो ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है यहाँ पे कार्बन की, और हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। नेक्स्ट जी हमारे पास जो है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बुक के मुताबिक, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर हम इसका पीरियोडिक टेबल के साथ इसका कंपैरिजन करें पीरियोडिक टेबल के मुताबिक, तो पीरियोडिक टेबल के मुताबिक स्टूडेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास है वो अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर है, पीरियोडिक टेबल है उसके ग्रुप के लिहाज से ऑक्सीडेशन स्टेट बनी हुई है। अगर 1 ग्रुप है तो ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी 1 है, 2 है तो 2 है। अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करें तो हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, उसकी सिंपल सी हमने फॉर्म ले लिया। ये पहला ग्रुप है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, हमारे पास लिथियम है, सोडियम वगैरह है। ये दूसरा है, इसमें बेरिलियम है, इधर हमारे पास बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, ये इस तरह। तो ये पहले ग्रुप के एलिमेंट जो हैं सब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 ही लूज़ करेंगे और इनके ऊपर हमेशा +1 चार्ज आएगा। जो सेकंड वाले हैं इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इनकी वैलेंसी भी 2 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 है। ये वाले इनकी ऑक्सीडेशन 3 है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। यहाँ पे स्टूडेंट आके एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमारे पास जो 5A है, हमारे पास जो 6A है, हमारे पास जो 7A है। अगर 5A की बात करें इसमें स्टूडेंट हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ऑक्टेट पूरा करते हैं तो हम 8 में से देखेंगे तो इसमें -3 आएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो स्टूडेंट -3 भी है। और वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो इसकी वैलेंसी है। इसकी 3 की ज़रूरत होती है तो इसलिए हम 3 भी मानेंगे। अब 3 नेगेटिव शो करेगा
इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके लिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 कंसीडर करेंगे। और हमारे पास इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं वैलेंस शेल में, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम 3 भी कंसीडर करते हैं, हम 5 भी करते हैं, और कुछ कंपाउंड में ये 2 भी और 4 भी शो करते हैं। अगर हम देखें जैसे हमारे पास HNO2 है एक कंपाउंड, एक हमारे पास HNO3 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट और है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट और है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करना भी चाहते हैं, हाइड्रोजन की +1 है, नाइट्रोजन को हम ऐसे ही लिख देते हैं। और जो हमारे पास अगर हम इसको डिटेल से देखें, HNO2 है और HNO3 है, इधर +1 लें, नाइट्रोजन को वैसे ले लेते हैं, ऑक्सीजन की -2 है, ओवरऑल चार्ज ऊपर नहीं है, तो इसे हम 0 मानेंगे। तो हमारे पास नाइट्रोजन की -4 + 1 = 0 है, तो ऑक्सीजन स्टेट आ रही है +3। यहाँ पे +3 शो करेगा और यहाँ पे स्टूडेंट +5 शो करेगा। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है। इसी तरह पहले ग्रुप की 1 आई है, दूसरे की हमारे पास बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई है, तीसरे वाले की 3 है, चौथे वाले की 4 है, 5 वाले की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 भी मानेंगे, और 3 की ज़रूरत है, इसलिए हम 3 भी कंसीडर करेंगे। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। ग्रुप 6A जो है हमारे पास, उसमें ऑक्सीजन है, सल्फ़र वगैरह है, ये एलिमेंट्स आते हैं। इनके वैलेंस शेल में स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 6 ही इसमें है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 की ज़रूरत है, तो इसलिए अगर ये गेन करेगा तो 2 नेगेटिव है, और वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी जो कि वैलेंसी कराएगी, और 6 भी इस्तेमाल कर देता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 6 बन जाएगी। जैसे हम सल्फ़र को लेते हैं, एक कंपाउंड है हमारे पास H2S है, और एक हमारे पास जी है H2SO4 है। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है बच्चे, सल्फ़र को वैसे लेंगे, ऊपर चार्ज नहीं होता तो इसलिए इक्वल टू नहीं शो करेंगे। ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि जिसकी कैलकुलेट करनी है उसका सिंबल लिख लें या एक्स फर्ज कर लें, बाकी की शो कर दें। अगर ऊपर चार्ज नहीं है तो वो आप 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास 2 + S = 0, तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -2। यहाँ पे ये 2 शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बच्चों -2 है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे ये +2 लेंगे, सल्फ़र वैसे लेंगे, 4 - 2 लेंगे = 0 लेंगे, तो +2 सल्फ़र है, -8 = 0, -8 ये आप इसमें राउंड ऑफ करेंगे, -6 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी +6 आ जाएगी। इधर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो हो रही है H2S के केस में, और यहाँ पे हमारे पास बच्चे +6 शो हो रही है। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा तो +6 मानेंगे, अगर ये 2 गेन करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, तो फिर बच्चे हम इसे -2 कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं या टिपिकल एलिमेंट्स हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उनके ग्रुप्स के लिहाज से ही होती है। 7 ग्रुप को अगर हम देखें, जो पीरियोडिक टेबल में 7A ग्रुप्स है, इनके वैलेंस शेल में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। तो जितनी भी हैं, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। वेरी इंटरेस्टिंग, जो पीरियोडिक टेबल के वेरी राइट साइड पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जिसमें हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन वगैरह, ये हैं, इनके बच्चे वैलेंस शेल में 8 के 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 8 होते हैं, ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है, फिर ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाते, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जो भी एलिमेंट अपना वजूद एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती। कोई भी एलिमेंट है, अगर वो फ्रीली है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट तभी हम कंसीडर करते हैं जब उसने किसी के साथ बॉन्ड बनाया होता है। जब उसने वो बॉन्ड बनाया होता है, वहाँ उसने या इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं, या लूज़ किए होते हैं, या शेयर किए होते हैं। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, गेनिंग या इलेक्ट्रॉन की लूजिंग हो रही है ना, तो जितनी मिकदार में हो रही है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। और टोटल उस एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, या टोटल पॉसिबल जो बॉन्ड होते हैं वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। लास्ट में हमारे पास जो स्टूडेंट है पीरियोडिक टेबल के इस टॉपिक में ऑक्सीडेशन स्टेट का जो हम पढ़ रहे हैं, वो जी ऑक्सीडेशन
स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट भी वही है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बच्चे, हमने उनको कहना है 1b से लेकर हम उसे 8b तक कंसीडर करेंगे, यानी कि ये हमारे पास b से आएंगे। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की एक सीरीज़ बनाते हैं तो हमारे पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, हमारे पास जो है हमारे पास बच्चे आ जाएगा, निकल आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, फेरस आ जाएगा और कॉपर आ जाएगा और जिंक आ जाएगा। ये जो एलिमेंट्स हमारे पास इस सीरीज़ में है वो 1b है, ये हमारे पास जो है वो 2b है, ये हमारे पास इस तरह 3b है, 4b है, इस तरह बढ़ रहा है। तो इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ग्रुप के साथ वेरी करती है। इधर के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी +1 होगी, इधर की +2 होगी, इसकी +3 होगी। जैसे जैसे इनका भी ग्रुप नंबर बढ़ रहा है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वैसे वेरी करती है। लेकिन एट द एंड बात लिखिए कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है। ट्रांजिशन, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्यों होती है बच्चे? इनके अंदर एक तो हमारे पास d ऑर्बिटल होता है, दूसरा हमारे पास ns ऑर्बिटल होता है। जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं इनमें d ऑर्बिटल भी आ जाता है, s ऑर्बिटल भी आ जाता है, और वहाँ पे जो s और d आते हैं उनका आपस में एनर्जी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए दोनों ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। जब दोनों हो सकते हैं तो उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी भी कर सकती है, चेंज भी हो सकती है। सिंपली स्पीकिंग इस पूरे टॉपिक को स्टूडेंट हम कुछ लफ्ज़ों में क्लियर करते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर के साथ ही है। अगर पहला ग्रुप है तो उसकी 1 मानेंगे, +1, +2, +3, +4। इसी तरह हमारे पास जो 5 है उसके वैलेंस शेल में 5 हैं तो 5 भी है, 3 की ज़रूरत है तो 3 भी मानेंगे, छठे की 6 भी मानेंगे और 2 भी मानेंगे। इस तरह 7 की -1 है और 8 की 0 है। ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी उनके ग्रुप के साथ चेंज होती है और वो वेरिएबल भी होती है। और दोबारा से ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ये एक एटम के ऊपर बच्चे एक ज़हरी चार्ज होता है, उस चार्ज को कैरी किए हुए वो उस कंपाउंड के अंदर वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिला होता है। वहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र भी किया होता है, गेन भी किया होता है, किसी एटम ने, किसी ने लूज़ किया होता है। लेकिन अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है तो बच्चों उन्होंने वहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर भी किए होते हैं। तो कोई एक एटम जितने बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, गेन करके, शेयर करके, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह हम वेट करेंगे। थैंक यू सो मच।